दवावली के अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से निकाय चुनाव निकट ही है, उसी को लेकर सरगर्मियां छाई हुई है, जिसको लेकर अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि कौन सा चेहरा वार्ड में उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए तथा इस मौके पर कुल 21 वार्ड के लोग जननायक जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में गठबंधन की सरकार को लेकर कहा कि जेजेपी ने पूरे तन मन धन से साथ निभाया है। आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आप पार्टी सिर्फ झूठे प्रॉमिस करना जानती है, लेकिन जनता जनार्दन है। वहीं चुनावी सिंबल को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। सर, जैसे ये चुनाव आ रहे हैं, अपने निकाय चुनाव आ रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैंडिडेट्स के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में सर। हमने तो सबसे पहले कल 8 प्रत्याशी स्थानीय निकाय चुनाव के घोषित कर दिए और शेष बचे हुए कल घोषित कर दिए जाएंगे। आज इसी सिलसिले में दवाली के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी कि उनसे राय लेकर के सारे पार्षदों का भी और नगर परिषद के चेयरमैन का कैंडिडेट भी यहाँ का भी घोषित कर दिया। सर, जैसे भाजपा के साथ अपना गठबंधन था, वो कहते अलग अलग लड़ा जाएगा इलेक्शन, तो सर इसके बारे में क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया। 2.5 साल में 2 उपचुनाव बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए, उनमें भी उनकी मदद करने का काम किया और हम तो अब भी चाहते थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव भी हम आपस में मिलकर के लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने फैसला लिया है कि हम फ्रेंडली लड़ेंगे तो फ्रेंडली लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीति की गोली क्यों चढ़ जाएंगे? हम मिलकर के काम कर रहे हैं, मिलकर के सरकार चला रहे हैं, सारी समस्याओं का मिलकर के समाधान करेंगे। सर, चेयरमैन का और पार्षद का सिंबल क्या रहेगा, थोड़ा बता दीजिए। जो हमारा पार्टी का सिंबल है, चाबी वही हमारा है। मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र की प्रथम इकाई है और यहीं से शुरुआत होती है। छोटी छोटी समस्याएं जो है, गली की, नाली की, सीवरेज की, पानी की, बिजली की, ट्रैफिक की, वो स्थानीय स्तर पे ही समझाई जाती है। तो अच्छे लोग जब अच्छे प्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका समाधान करेंगे। सर, पार्टी की तरफ से कोई प्रधान पद का उम्मीदवार कोई घोषित किया हो? सर, मैंने कहा ना कि 8 तो घोषित कर दिए हैं और बाकी कल लिस्ट जारी कर। सर, दवाली के लिए पूछ रहे हैं। सर, दवाली के लिए अभी साथियों से राय करने के लिए तो मीटिंग बुलाई है, अब सबसे पूछेंगे, राय करेंगे। सर, नगर परिषद में करप्शन का मुद्दा आ भी रहा है। अभी भी सर 1 सप्ताह पहले एक रोड बनी है 80 लाख रुपए की लागत से। रोड का जो दुकानदार है उनकी सर ये कहना है इसमें करप्शन हुई है और उसका लेबलिंग सही नहीं है और निर्माण सामग्री का भी इशू हुआ है। सर, क्या जेजेपी जो है वो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कोई इस तरह का इशू अगर हमारे ध्यानार्थ लेकर के आएंगे लोग तो निश्चित तौर पर उसका समाधान करवाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे। सर, प्रदेश की बाकी पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पे जो पार्टी सिंबल है उस पर कैंडिडेट उतार रही है, कांग्रेस नहीं उतार रही, इस पर क्या कहेंगे? तो कांग्रेस का फैसला है, उनसे पूछें कि क्यों बैकआउट किया। पहले तो कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे सिंबल पे, लास्ट स्टेज पे जाके उन्होंने ही फैसला किया। सर, इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की तरफ रुख कर रही है, तो इस बार क्या लगता है, क्या मुकाबला उनके साथ माना जा सकता है? प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार फैलाव करता है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा उत्साह आया है, तो परंतु अब तक पंजाब में जो प्रोमिसेस जनता से उन्होंने किए थे, किसी को कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। महिलाओं को कहा गया था कि 1000 रुपये पर मंथ तुम्हें देंगे, पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी, अब तक कोई चर्चा ही नहीं है। और दूसरे बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, पर धरातल पे वो जीरो है। सर, पंजाब में हालात भी ऐसे हैं कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, डे बाई डे और ज़्यादा अंदेशा है।
कल सरेआम एक बस को भी हाईजैक करके लूट लिया गया है, सरेआम किसी गोलियों से घूमा जा रहा है। निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही है सर। हालांकि पंजाब के सीएम बने की झूठे प्रोमिसेस करके अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो लोग तो कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। एक सर अभी अपने इलेक्शन के बाद की अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करें जी। सर आपकी जेजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने वीडीपी ब्लॉक के जेई की शिकायत की थी जी। वीडीपी ब्लॉक के जेई की शिकायत की थी अजय तिरास हाँ। कि उसने मतलब कि 15% कमीशन मांगे थे। हाँ। उस पर आपने तुरंत फौरन एक्शन लेके देवेंद्र पब्लिक को कॉल की थी सर। उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई उसकी इंक्वायरी हो रही है और कार्रवाई होगी। 4 बीडीपी और पहले करप्शन के मामले में आपके ध्यान में है, सस्पेंड हुए हैं। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी हुई है, चाहे वो भिवानी नगर पालिका में हुई है, चाहे वो करनाल में हुई है, वो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। सर एक बुराई है, वो सामाजिक बुराई है। इसमें कोई एक अकेला और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सामाजिक स्तर पे हम सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करने चाहिए और करेंगे तो कोई उसके परिणाम सार्थक निकल सकते हैं। आज बहुत सारे युवा नशे की चपेट में आकर के यंग एज में दम तोड़ रहे हैं। अनेक घटनाएं सिरसा जिला में हुई है। परसों भी सिरसा में एक इस तरह की डेड बॉडी पड़ी मिली जो 6-7 दिन से बड़ी सब्जी थी, वो भी नशे का नशेड़ी था। ये सामाजिक बुराई है, हम सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर जब नैना सिंह चौटाला जी विधायक थे तो उन्होंने पुलिस जिला की मांग उठाई थी सबसे पहले जी। तो सर अब तो अपनी सरकार है गठबंधन की, तो क्या डाबली को पुलिस जिला बनाया जा सकता है? अब ये तो सरकार के लेवल पे फैसला होना है, सरकार ने निर्णय करना है। सर आपका व्यक्तिगत मैं तो इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि इस तरीके से पुलिस जिले छोटे छोटे स्तर पे बनाए जाए। इसमें सरकार का बोझ बढ़ता है। परेशानियाँ तो स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी बैठे, कर्मचारी बैठे, उन्होंने निपटानी है, तो उन्हीं को एक्टिव करके किया जाए।